देखना इधर, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। यानी विभव प्रवणता हमने तुम्हें बताया, मान लो कि डेल वी अपॉन डेल एक्स, यही तो बताया विभव प्रवणता। विभव प्रवणता हमने बताया डेफिनेशन में याद करो कि समझना, डेफिनेशन क्या होता है कि दूरी परिवर्तन तथा विभव परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। आगे माइनस लगा देते, यानी ये हो गया विभव प्रवणता। और वैद्युत क्षेत्र यानी ई, वैद्युत क्षेत्र यानी ई और डेल वी अपॉन डेल एक्स में संबंध पूछा गया, किसमें, ई अपॉन ई बराबर डेल वी अपॉन डेल एक्स में संबंध पूछा गया। तो देखना ध्यान से, हमने क्या किया है कि एक वैद्युत क्षेत्र में क्यू आवेश लिया, क्या लिया, क्यू आवेश। इससे कुछ दूरी पर यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही एक बिंदु हमने बी लिया, जहां पर क्या लिया, परीक्षण आवेश। यानी एक बिंदु बी लिया है जहां पर क्या लिया, परीक्षण आवेश। अब देखना ध्यान से, इस बिंदु बी पर देखना, इस बिंदु बी पर कौन रखा, आवेश प्लस क्यू। परीक्षण आवेश क्या होता है, प्लस क्यू। ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू दोनों प्लस हैं, आपस में बल लगाएंगे, लगाएंगे बल। हमने बताया था कोई आवेश ये प्लस और बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल, यानी बाहर की ओर। और किसमें लग रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र में। किसमें लग रहा, वैद्युत क्षेत्र में। तो कोई आवेश यानी परिमाण, यानी ये कौन आवेश है, परीक्षण आवेश। किसी वैद्युत क्षेत्र में बल लगता है तो वो बल याद है क्या होता है, बताया था हमने कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन याद करो, E बराबर F बटे क्यू नॉट। याद करो, आई बात याद में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन E बराबर F बटे क्यू नॉट। हमने बताया था एकांक धन परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन याद करो कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर, याद करो, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बताई डेफिनेशन में, E बराबर F बटे क्यू नॉट। तो देखना ध्यान से, यहाँ से अगर हम बल F निकालें, क्या निकालें, बल F, तो बल F निकालें, इसके बटे में एक मान ले F का गुणा एक में करेंगे तो F, और Q का E में करेंगे तो क्यू नॉट। इतनी बात आई समझ में। यानी किसी विद्युत क्षेत्र में अगर धन परीक्षण आवेश रखा है तो उस पर बल कितना लगेगा, F बराबर क्यू नॉट E। आगे बात समझ में, किसी विद्युत क्षेत्र में कोई धन परीक्षण आवेश रखा तो उस पर बल क्या लगेगा, F बराबर क्यू नॉट E। तो इस बिंदु B पर जो धन परीक्षण आवेश रखा है, इस पे लगने वाला बल क्या निकलेगा, F बराबर क्यू नॉट। ये बात आई समझ में, हमने इसको कैसे लिख दिया। अब देखना ध्यान से, ये जो परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, क्या है, क्यू नॉट। इसको बिंदु बी से हम बिंदु ए तक मान लो ला रहे, कहां ला रहे, बिंदु बी से बिंदु। एक चीज और देखना ध्यान से, ये प्लस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश, बल इधर लग रहा, हम बल के विरुद्ध ला रहे हैं। कैसे ला रहे, बल के विरुद्ध। यानी यहां से बिंदु बी से बिंदु ए तक, यानी कुछ दूरी मान लो हमने डेल एक्स छोटी दूरी ले ली, वो कौन दूरी है, डेल एक्स। यानी बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा बल के विरुद्ध, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा बल के विरुद्ध। और हम तुम्हें कार्य बता चुके, कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर F इंटू एस, W बराबर F इंटू। अब वो S होगा विस्थापन, क्या होगा, विस्थापन। लेकिन ये बिंदु B से बिंदु A तक, समझना ध्यान से बात, बिंदु B से बिंदु A तक इस परीक्षण आवेश को माना कि मान लो कि W, यानी W कार्य करना पड़ रहा है। कितना कार्य करना पड़ रहा है, W। समझना, लिखना ऐसे, बिंदु B से बिंदु A तक परीक्षण आवेश को लाने पर मान लो कितना कार्य करना पड़ रहा है, W। कितना कार्य करना पड़ रहा है, ये चीज लिख लेना, माना W, डेल W कार्य करना पड़ रहा है। कितना कार्य करना पड़ रहा है, ऐसे लिखना, बिंदु B से परीक्षण आवेश बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य डेल W हो या डेल W कार्य करना पड़ रहा है। तो डेल W बराबर हम तुम्हें क्या पढ़ा चुके, W बराबर F इंटू एस। अब S की जगह हम क्या रखेंगे, आई बात समझ में, S की जगह क्या रखेंगे, तो डेल W हमने कार्य किया तो डेल W बराबर F इंटू क्या रखेंगे,
तो कोई बता सकता है ये डेल एस हम प्लस में रखेंगे या माइनस में? किस में रखेंगे? क्यों माइनस में रख रहे हैं? क्योंकि हम बल के विरोध आ रहे, तो ये डेल एस किस में रखेंगे? तो डेल डब्ल्यू बराबर ये माइनस लगा, माइनस आगे लगा लें, कोई दिक्कत। अब देखना बल F का मान हम ऊपर निकाल चुके, बल F का मान हम ऊपर निकाल चुके, तो बल F का मान हम इससे रख देंगे, तो यहाँ पर लिखना F का मान रखने, F का मान रखने, समीकरण भी आप बना सकते हैं। F का मान रखने, F का मान रख लो, डेल W बराबर माइनस F का मान कितना था? Q नॉट E इंटू डेल S। कोई दिक्कत इतने में? अब देखना ध्यान से, अगर हमें E इंटू डेल एक्स निकालना तो Q नोट इसके बट्टे में ला दें, डेल W बराबर Q नोट, ये Q नोट इसके बट्टे में लाए तो माइनस E इंटू, इतना किसी को करने में दिक्कत, ये Q नोट गुणा में था, हम कहाँ ले आए? बट्टे में। दिख रहा है? देखो ध्यान से, ये Q नोट हम कहाँ ले आए? बट्टे में। अब देखना ध्यान से, हम तुम्हें पढ़ा चुके विभव की डेफिनेशन से, क्या पढ़ा चुके? विभव की एकांक आवेश को या एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता था। क्या था? V बराबर, इधर लिख दें कहीं, देखना ध्यान से, V बराबर W बटे, याद है V बराबर W बटे Q नोट। अगर यहाँ पर डेल W हो तो यहाँ पर डेल V हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर डेल है तो यहाँ डेल लगा देंगे, तो देखना यहाँ से डेल W अपॉन डेल Q क्या हो जाएगा? विभवांतर, विभव में अंतर यानी विभवांतर हो गया। तो देखना ध्यान से, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो आप, विभवांतर की परिभाषा से। कैसे? विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा। मान लो कि ये समीकरण हमारा फर्स्ट बना है, क्या बना है? फर्स्ट। तो विभवांतर की परिभाषा आप क्या समझ चुके? डेल W अपॉन Q नोट क्या होता है? डेल V। डेल W अपॉन Q नोट क्या होता है? डेल V। तो इसकी जगह डेल W अपॉन Q नोट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डेल V लिख सकते हैं। देखना ध्यान से, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? डेल V। तो इसकी जगह हम लिखते हैं डेल V अपॉन Q नोट बराबर क्या लिखा है? इसकी जगह Q नोट क्यों रखोगे? डेल V रखोगे, पूरे की जगह क्या रखोगे? डेल V बराबर क्या लिखा है? माइनस E इंटू, माइनस E इंटू, अगर हमें यहाँ से E निकालना है तो माइनस डेल एक्स का भाग लगा दें, अरे इसका डेल एक्स का भाग लगा दो माइनस का, यानी डेल V अपॉन माइनस डेल एक्स होगा, ये आगे लगा दें। और याद करो, हमने तुम्हें विभव प्रवणता में यही तो बताया था, फार्मूला बताया था। देखो विभव प्रवणता में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता, दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता। अब यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन में। अब यहाँ से एक चीज और देखना ध्यान से, E बराबर डेल V अपॉन डेल एक्स है, इसका मात्रक क्या हुआ? वही मात्रक जो वोल्ट प्रति मीटर, वही होगा वोल्ट प्रति मीटर। ये वोल्ट प्रति मीटर विभव प्रवणता का था, किसका था? ये वोल्ट प्रति मीटर किसका था? विभव प्रवणता का। और यही लिख रहा है किसका? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मात्रक होगा वही विभव प्रवणता। एक और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बता दीजिए, याद है किसी को? यस, किसने बोला? न्यूटन बटे न्यूटन, यानी बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलम, न्यूटन प्रति किसका मात्रक है? वैद्युत क्षेत्र की। और सेम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक हमने विभव प्रवणता से निकाल लिया, E बराबर V बटे T। आई बात समझ में? नोट कर लेना शॉर्ट में बिल्कुल। अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, एक अच्छा सा कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।